एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। डैनी कहता है ऑल राइट, तो फिर सब लोग रात में 7 बजे आना मत भूलना। अंबर सोचती है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, मैं अब ओलिवर के साथ दोबारा से नहीं टकरा सकती। तभी वो किसी को देखकर रुक जाती है और सोचती है ये भीड़ किस वजह से है। यह चीनी के आसपास घूमती हुई चींटियों की तरह दिख रही हैं। वहीं एक लड़की उस लड़के से पूछती है क्या तुम भी वेलकम पार्टी में आ रहे हो? तुम ज्यादातर बस से जाते हो राइट? मैं भी उसी बस से जाती हूँ, चलो साथ चलते हैं। वो लड़का कहता है तभी दूसरी लड़की कहती है नहीं, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगी। अंबर सोचती है कितने जिद्दी हैं ये, क्या उन्हें दिख नहीं रहा कि वो साफ साफ अनकंफर्टेबल दिख रहा है। फिर वो उन लड़कियों के पास आकर उन्हें धक्का देकर दूर करती है। वो लड़की अंबर से कहती है हे तुम्हें क्या परेशानी है? अंबर कहती है नहीं, तुम्हें क्या परेशानी है? कोई भी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि तुमने डोर ब्लॉक कर रखा है। वो लड़की कहती है क्या तुम बैक डोर से भी तो जा सकती थी? अंबर कहती है और तुम बस एक तरफ हट सकती थी। इससे ये बात नहीं बदलती कि तुम दूसरों के लिए रास्ता रोक रही हो और जिस लड़के पर तुम लाइन मार रही हो वह साफ साफ अनकंफर्टेबल दिख रहा है, उसे देखो। दूसरों पर खुद को थोपना बंद करो, यह सेल्फिश है। वो लड़की कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसा कहने की? अंबर कहती है तुम्हें यह भी नहीं दिख रहा कि वो खुश नहीं है? इतना इग्नोर करना कितना खुशी देता है। मेरी एडवाइस यही है कि तुम उसको स्पेस दो। फिर अंबर उस लड़के से कहती है और जहाँ तक तुम्हारी बात है डूड, अपने लिए खड़ा होना सीखो। फिर अंबर वहाँ से चली जाती है। वो लड़की कहती है यह सच नहीं है राइट लियो? तभी दूसरी लड़की कहती है उसकी क्या परेशानी है? वो लड़का सोचता है वह जूली क्लर्क है ना? फिर हम अंबर को घर पर देखते हैं जो अपने रूम में लेटे हुए सोचती है होम, प्यारा होम, अब मैं सेफ हूँ। अब चीजें वैसी नहीं होगी जैसे नॉवल में थी, अगर मुझे याद है तो। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक लड़का कहता है अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम जूली क्लर्क हो है ना? पार्टी को एंजॉय करो और ड्रिंक करो। जूली कहती है थैंक यू। वो लड़का कहता है सच में तुम बहुत प्रिटी हो, पार्टी से निकलना चाहती हो? वही वो उसे बैड टच करते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें अच्छा समय दिखाऊंगा। जूली सोचती है कोई मेरी हेल्प करो। तभी ओलिवर उस लड़के का हाथ पकड़कर कहता है बस बहुत हो गया, मुझे लगता है तुम बहुत ड्रंक हो। वो लड़का घबराते हुए कहता है ओलिवर। अंबर सोचती है उस वक्त जूली को महसूस हुआ कि ओलिवर ही एक ऐसा पर्सन है जो उसका दिल जीत सकता है। फिर से इतना घटिया, रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। मैं अपनी स्टूपिड बुक को सच नहीं होने दूंगी, मैं ये स्टोरी बदल सकती हूँ आज। मुझे बस लेटना है और इन सभी ड्रामास को कंप्लीट करना है। तभी उसका फोन रिंग करता है। वो फोन देखकर सोचती है अब क्या है। वो देखती है तो नाथन ने मैसेज किया होता है हे सिस, मैं अपना वॉलेट घर भूल गया हूँ, क्या तुम मेरे पास वॉलेट ला सकती हो? मैं अभी काम कर रहा हूँ, मुझे अभी उसकी ज़रूरत है। अंबर सोचती है पार्टी वाली नाइट घर से बाहर जाने का मेरा प्लान नहीं था, लेकिन नाथन और मेरी फैमिली मेंबर्स बहुत काइंड हैं। नाथन उससे पूछता है क्या तुम आ रही हो? अंबर टाइप करती है हाँ मैं अभी आ रही हूँ, रुको। अंबर सोचती है जब तक मैं पार्टी के आसपास नहीं जाऊंगी तो मैं ठीक रहूंगी। फिर वो अपने भाई के पास वॉलेट लेने आ जाती है। वो कहता है थैंक यू, तुम सच में बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, तुम्हें क्या चाहिए? अंबर कहती है ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नाथन कहता है रियली, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ज़्यादातर मुझसे हॉट डॉग खरीदने के लिए जिद करती थी। अंबर कहती है ओ हाँ, अब जब मैं सोचती हूँ तो शायद मुझे भी हॉट डॉग चाहिए। नाथन कहता है थोड़ी देर रुको और फिर वो अंदर चला जाता है। अंबर जब वहाँ से जाने लगती है तो नाथन कहता है घर जाते समय केयरफुल रहना, मॉम से कह देना मुझे लेट होगा। अंबर कहती है ओके और जाते हुए सोचती है वो बहुत करीब था, मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं अंबर थी तो मैं बस एक एक्स्ट्रा बोझ थी। वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचती है
अंबर की आंट कहती हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस बच्ची से बहुत परेशान हो गई हूँ। वो तो मेरी बेटी भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल क्यों करूँ? अंकल कहते हैं, वेल हम और कर भी क्या सकते हैं? मेरी बहन की और कोई फैमिली नहीं है, उसके परिवार में हम ही बचे हैं। आंट कहती हैं, वो फैमिली की बजाय सामान की तरह है। अंकल कहते हैं, चुप रहो, शायद वो तुम्हारी बातें सुन ले। वो लेडी कहती है, मुझे कोई परवाह नहीं है। अंबर जो उनकी बातें सुन रही होती है, वो सोचती है, इस दुनिया में मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। रिसेंट में अंबर ये सोचते हुए जा रही होती है, तभी पीछे से कोई कहता है, क्या तुम जूली क्लर्क नहीं हो, हमारी न्यू स्टूडेंट? तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो, अंदर नहीं आ रही? अंबर कहती है, अंदर कहाँ? डैनी कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? ऑफ कोर्स वेलकम पार्टी में। अंबर हैरान होकर सोचती है, पार्टी? वो मेरी भाई के वर्क प्लेस के एकदम साथ में है। मैंने गलती कर दी। स्टूपिड अंबर, स्टूपिड। डैनी कहता है, वेल तुम किसका वेट कर रही हो? अंदर चलो। अंबर कहती है, रुको, मैं नहीं आ रही हूँ, सॉरी, लेकिन मेरा कुछ और प्लान है। मुझे लगता है मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। डैनी कहता है, लेकिन तुम तो बस वहाँ खड़ी हो, एक हॉट डॉग के साथ अकेले। अंबर कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, बात यह है कि मैं नहीं आ सकती। डैनी अंबर का हाथ पकड़कर कहता है, चलो जो भी प्लान बना रही हो उसे एक तरफ रख दो। ऐसा क्या जरूरी है कि तुम हमारी वेलकम पार्टी छोड़ रही हो? एक दूसरे को जानने से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। तुम जानती हो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुमसे समझदार हूँ, तो मेरी बात सुनो। अंबर अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, स्टॉप इट, मैंने तुमसे पहले ही मना कर दिया था। मेरा मतलब यही है, अब दूर हो जाओ मुझसे कमीने। डेनी कहता है, तुमने क्या कहा? अंबर सोचती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? फिर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डेनी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इधर आओ। यू विच, क्या अपने सीनियर से बात करने का यही तरीका है? तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए कुछ भी कर सकती हो क्योंकि तुम्हारा फेस प्रिटी है? अंबर सोचती है, ये बुक से अलग है, लेकिन तभी डैनी कहता है, तुम मेरे लिए इसकी भरपाई करोगी, राइट? चलो मैं तुम्हें एक गुड टाइम दिखाता हूँ। अंबर सोचती है, नहीं, यह सेम है, अगर मैं हेल्प के लिए किसी को बुलाऊंगी तो ओलिवर आ सकता है, मैं ओलिवर से दोबारा नहीं मिल सकती। अंबर उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। डैनी कहता है, इधर वापस आओ। अंबर भागते हुए दूसरी तरफ से आ रहे लियो से टकरा जाती है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है।